सबसे बड़ी खबर आ रही है वकील यानी जूता मारने वाले हमला करने वाले सीजेआई पर वकील राकेश किशोर की तरफ से वो जेल जा सकते हैं, गिरफ्तार हो सकते हैं, उन पर अब मुकदमा चलेगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है दर्शकों, जो हम अब आपको बता रहे हैं। यानी कि धनतेरस और दीपावली पर उनके मुंह पर पानी फिर गया है। उनका दीप दरअसल बुझ गया है। वो इस बात को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर उन्होंने हमला किया, जूता फेंका उन्होंने। और एक वक्त तो ऐसा लगा कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, कानून व्यवस्था उनके लिए नहीं है। सीजीआई ने माफ़ कर दिया, गवई साहब ने माफ़ कर दिया। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से पीछे हट गई, बैकफुट पे आ गई। बार एसोसिएशन के तमाम जो वकील हैं वो सब भी पीछे आ गए। लेकिन भाई साहब गजब तमाचा लगा है आज की बड़ी खबर से। सॉलिसिटर जनरल और तमाम जो लोग जो नाराज़ थे इस घटना को लेकर, जूते कांड को लेकर, उन लोगों के ने कहा कि भाई ये क्या मजाक है, इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर क्या जवाब देंगे कानून व्यवस्था को, सिस्टम को क्या जवाब देंगे। और उन लोगों ने तमाचा मारा और सवाल पूछा कि भाई ये हमला सीजीआई पर नहीं है, ये गवई साहब पर नहीं है, ये हमला सुप्रीम कोर्ट पर है, संविधान पर है, लोकतंत्र पर है, कानून व्यवस्था पर है और सिस्टम पर है। और इस पर जब आप चुप रहेंगे तो ये चुप्पी हिंदुस्तान के नागरिकों को चुभेगा, ये चुप्पी इस मुल्क में रह रहे आम लोगों को चुभेगा। और यही वजह है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो अभी की बड़ी खबर है दर्शकों को आपको बता दें कि जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर या फिर सीजीआई गवाही पर हमला करने वाले वकील राकेश किशोर पर मुकदमा चलेगा और वो अब जेल भी जाएंगे और वो सलाखों के पीछे जाएंगे। कितने साल की सज़ा होगी देखिए, ये तो वकील ही बताएंगे, कानून के जानकार बताएंगे। लेकिन उनको चाहे 10 साल की सज़ा हो, 5 साल की सज़ा हो, 20 साल की सज़ा हो, जो भी सज़ा हो, लेकिन सज़ा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत मुकर्रर है। और मुकदमा चलना, एफआईआर दर्ज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे वकील जिनकी मानसिक हालत ठीक हो या ना हो, ऐसे वकील जो देश के लिए सही सोच नहीं सकते हैं, ऐसे वकील जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे वकीलों का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, कानून व्यवस्था का अपमान किया और हमारे जज साहब का अपमान किया, ऐसे वकीलों की जगह, ऐसे मानसिकता वालों की जगह, ऐसे गंदे सोच वाले लोगों की जगह जेल में है। और इन्हें जेल में भेजना चाहिए, इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए वकील राकेश किशोर को। ये मनुवादी सोच के लोग हैं, ये संघी लोग हैं, ये लोग संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं, ये लोग दलित विरोधी हैं। क्योंकि सिर्फ नफरत तो उनको इसी बात से है ना कि मंदिर मस्जिद का फैसला कौन कहाँ चौक चौराहे पे तो नहीं होगा, उस सबके लिए तो कानून बना हुआ है। और दलित सीजीआई गवाही साहब दलित हैं और इन लोगों को सिर्फ दलित से मिर्ची लगती है। दलित को ये लोग छोटा समझते हैं, ये आम लोगों को छोटा समझते हैं, कीड़े के भाव में समझते हैं। इसीलिए उनसे इनको तकलीफ होती है, उनसे इनको नाराज़गी होती है और इसीलिए उनको मिर्ची लग रही है। और इसीलिए भाई साहब जूता फेंक दिए, ये हमला कर दिए। सोचिए इनको इतनी हिम्मत आती कहाँ से है। ये वकील राकेश किशोर कितना एज का होगा, 70-80 के आसपास का होगा, लेकिन इसके बावजूद इनके तेवर देखिए, इनका हौसला देखिए कि भाई साहब हमने कोई गलती नहीं किया, जूता मारकर, जूता फेंककर हमने कोई गलती नहीं किया। मतलब इतनी हिम्मत आ गई आपके अंदर, मतलब आपको कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। अरे चलिए सीजीआई गवाही साहब से मत डरिए, आप क्यों डरेंगे, चलिए ठीक है, कानून से तो डर होगा, आप तो पढ़े लिखे वकील हैं। क्या सिस्टम से आपको डर नहीं है? क्या उससे भी बड़े हो गए आप, कानून से बड़े हो गए आप? क्या लोकतंत्र और संविधान से बड़े हो गए? ऐसे वकील ये पढ़े लिखे नहीं है, ये वकील जाहिल है, ये गवार लोग हैं जो जूता से हमला करते हैं सीजीआई गवाही साहब पर। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इनको तुरंत पुलिस प्रशासन को जेल में डालना चाहिए। चलिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन खबर जो आ रही है वो ये कि अब एफआईआर दर्ज होगा, मुकदमा चलेगा और ये वकील अब सलाखों के पीछे जाएगा और गिरफ्तार होगा। और उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ऐसे वकीलों को बचा रहे थे, चाहे वो सरकार हो या फिर मोदी सरकार हो। अब बचा कौन रहा था, आइए सबूत के साथ पेश करते हैं कि वकील राकेश किशोर को बचा कौन रहा था।